देव की जय। सब दर्शिया सुनी प्रभु करऊ बेग उपाई होई मरण जेई बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहा विपत्ति दूर हो जाए। ये विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी बीते संबत सहस तासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जान्यहु सति जगपति जागे जय शंभु पद बदन किन्हा सन्मुख शंकर आसन जिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रेजेश भय तहि काला देखा विधि विचारी सब लायक दछहि किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद माही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग नमते सादर सकल सुरजी पावत मख विभाग।
दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित नियंत्रित किया। किन्नरी नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची महेश बिहोई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का नियंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सत्य बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छुटही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयुष दिनी, कछु दिन जाई रहम सुएहि। सती जी ने विमान में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख हरि, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन तु सब प्रमयो, प्रभु आयुष होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहऊ नीक मोर हूँ मन भावा,
यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुत बोलाई, हमारे वर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्याह सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अयो करही अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रही न सील सने हो न कहानी। एक बार ब्याह की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगे तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय, गुरु माता सरस्वती जी की जय, गुरु गणेश भगवान की जय। क्या माचिस नहीं? फिल्म तैयार हो गई? हाँ हो गई। नहीं बंद करो के फिल्म तैयार हो गई। रिकॉर्ड हो गई। जाई न संदेहा, हाँ तद्यपि गिलास ना रख दिया। तद्यपि विरोध मान जा कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता सके। भांति अनेक शंभ समझावा, भावी वस ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाऊं जो बन ही बुलाए, नहीं भली बात है हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहाई देखा हर जतन बहु, रहन दक्ष कुमारी। दिए मुख गण संग, तब विदा किन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भलहि मिले को माता,
भगिनी मिलही बहु मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी अवगत नहीं कि केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछ कुशलता, सतहि बिलो की जरे सब गाथा। सतहि बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखेहु तब जागा। कतहु न दीखु शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहयो, प्रभु अपमान समझूर दहयो। पाछिल दुख न हृदयस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबने कठिन जाति अवमान। समझिय सो सतहि भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन्नी पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई, सहे हृदय न होई परबोध। सकल सबहि हटिक तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा। कहीं सुनि जिन सकल शंकर निंदा। सो फल तुरत तब सब काऊ, भली भांति पछताव पिताहु। हे सभासदों और सब मुनिवरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की
निंदा की या सुनी है, उन सबको उनका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असीम मर्यादा। काटिय त्रासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदित चलियाई। ये काटिय त्रासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदित चलिया पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो सब निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंदकर वहां से भाग जाएं। जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष सकृशंभोय देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जग पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता का उनकी निंदा करना है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजहु सुरंत देते हेतु, उर्धरि चंद्रमौली विषुकेतु। अस कहीं योग अग्नि तनुजारा, भयव सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला, और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभु गण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विधान सभी लोकी, भृगु रक्षा किन्हीं मुनीस। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय गुरु हनुमान जी की जय। राम रामायण मानुष चरित्र कथा के अनुसार, विसर्जन हो चुकी सुनो गुरु हनुमान। जो जन जहाँ से आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। श्यामल रामचंद्र की जय।